बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूँ आपसे, हाँ हाँ एक डिवोर्स होने के बाद इस समाज कैसे ट्रीट करता है? बिल्कुल बदतर भाई, मैं तो जिंदा ही नहीं होती, मेरे को तो या तो बीमारी से मर जाती मैं, या मेरे को आत्महत्या करनी पड़ी। और जब गरीबी से इंसान थोड़ा सा उठता है ना, तो उसको बाद में समझ में रियलाइज होता है कि जितना हम खुद को कोसते हैं उतना गरीबी में और जाते जाते जी हैं। और जी जब हम पॉजिटिविटी में आएंगे ना, उसके बाद ही हमारा उत्थान संभव, आप जी समझे। जी। वो बोली कौन सी बात करे, बोली लाखा का काम ओढ़े तो। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे नवंबर बैच की हमारे स्टूडेंट मेनका का, जो कि बिलोंग करते हैं टोहाना से। टोहाना से, हाँ जी। जी दीदी, बताएं कैसा रहा आपका सफ़र यहाँ पे 3 बहुत महीने? बढ़िया रहा भाई, मेरी तो ना डायमंड जिंदगी बीतती है, पूछो ना। मैं कितनी खुश हाँ 3 महीने से जाने के, अब इतना दुख हो रहा है भाई, पूछना कितना बताऊँ मैं। बाकी नहीं है अपनी भाषा घर में। जाने का दिल नहीं कर रहा? नहीं और जब बिल्कुल आप अच्छा यहाँ पे लगा। आए थे तब घर हाँ, जाने मेरे का को दिल नहीं कर रहा नहीं, होगा? मेरे को तो बहुत खुशी थी भाई। मेरी मम्मी की आंखें में पानी आ गया था। मैं कहा माता मैं 3 महीने में आई, चुप कर कर आराम से चली जा, कुछ सारा कुछ सेट रखी, बाकी थोड़ी जिम्मेवारी मेरे पे ज़्यादा ना, तो मैं देखती हूँ। तो मैं कहा माता सारा सिस्टम सेट रखिए, या मेरा बीच में कुछ ना हंगामा करवा दिए, मेरे को छोड़ के आना पड़ा। माता मीन्स आपकी सास मेरी की, मम्मी आपकी माँ? नहीं, मेरी मम्मी, मैं घर रहती हूँ भाई। अब घर रहते हैं। हाँ जी जिम्मेवारी ऐसी क्या है जो मतलब आप कह रहे हैं आपके कंधों पे ज़्यादा है और भाई, हमारे बस पे नहीं है? सारा लेन देन मैं ही करती हूँ, मेरे भाई नहीं करते। आप करते हैं सारा? यस भाई, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ फैमिली में। आपके भाई पढ़े लिखे नहीं है? मतलब ऐसा तो Yes. जनरली ऐसे देखने में आता है कि बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती, भाई पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं, क्यों? मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो पढ़े नहीं भाई। क्यों नहीं पढ़े? वो उनका इंटरेस्ट नहीं था। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12 पढ़ी है, 2 साल सिविल ड्राफ्ट्समैन है, एक ITI पार्लर भी है भाई। अच्छा, सारी डिग्रियाँ इकट्ठी कर रखी हैं? अब एक नहीं बाकी है, एक तो कौन सी? आपसे बिजनेस मैनेजमेंट कैसे चलता। मैंने तो सिखाया बुटीक मैनेजमेंट में हाँ क्या हाँ, क्या ये करता सब सिखाया ना, पहले तो नहीं था ना पता। पहले तो मैं इंटरव्यू देखती थी पूरी रात रात। है। लगभग कितने इंटरव्यू देखे हैं आपने हमारे? मैंने भाई कोई नहीं छोड़ा होगा। आते ही देख लेते हैं। कमेंट किया कभी किसी पे? हाँ कमेंट करती हूँ, कान खुल के बोलती हूँ। अगर आप हमारी किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी है हमारी ब्रांचेस की, हमारे हेड ऑफिस भिवानी की, या कहीं भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर 7 पे कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए टैलेंटेड रितु इंसान, क्योंकि सिलाई सीखना है तो एक ही नाम, टैलेंटेड रितु इंसान। ओके, यहाँ आने से पहले क्या कर रहे थे आप अपने लाइफ में? यहाँ से पहले भाई मैंने छोटा सा पार्लर खोल रखा है। हम्म, ठीक है, मैंने सिविल ड्राफ्ट्समैन की पहले, उसके बाद मेरा डिवोर्स हो रहा है। वैसे वहाँ से आने के बाद मैंने 8 साल बाद दोबारा सिविल ड्राफ्ट्समैन की, उन्होंने पढ़ाया नहीं मेरे को। ठीक है, कुछ स्थिति ऐसी होगी मेरे को आना पड़ गया। 8 साल बाद मैंने सिविल ड्राफ्ट्समैन की, 1.5 साल मैंने जॉब की। ठीक है, फिर वो फैमिली ज़्यादा वो था मेरे पे बर्डन, हो नहीं पा रहा था सारा सिस्टम। फिर मैंने सोचा कोई ऐसा काम कर ले भी, अपना भी काम चल जाए और फैमिली भी संभाली जाए, दोनों काम एक साथ हो जाए। वो तो फिर अपना काम होगा तभी होएगा, जॉब वाला को तो पूरी ड्यूटी होनी चाहिए। तब फिर मैंने ये सोचा, मैंने थोड़ा प्राइवेट काम सीखा। फिर मैंने ITI की पार्लर की, 1 साल मैंने थ्योरी वहाँ से की और प्रैक्टिकल प्राइवेट की। फिर मैंने अपने किसी का ना पार्लर पड़ा था, ऐसे ही मेरा पास आउट हुई थी और मैं कपड़े लेने गई थी। उस आंटी ने बोला शायद साइड में ना एक पार्लर है, रीओपन है, इसको कर लोगे? मैं कहा यार मेरे को कुछ आता तो नहीं, उस ओनर की कुर्सी बैठ के तो सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। मैं कहा मैंने ताज़ी ताज़ी सीखा आंटी। कब चल देख ले, पूछ ले तेरी मम्मी ने। मैं कहा मेरी मम्मी ने पूछ के बताऊँगी। तो मैंने CTI करनी थी भाई आगे पार्लर की। तो फिर मम्मी को जॉब है मम्मी की, उसको छोड़ के आना, 5-6 किलोमीटर लेके आना, वो मेरी ड्यूटी थी 2 ही टाइम। क्या जॉब करते हैं आप? मम्मी PN अभी ऑफिस में। ओके। हाँ, तो फिर मैंने मम्मी से बात की, वो बोले फिर मेरे को छोड़ के कौन ले आएगा, लेके कौन आएगा, वो भी दुखी हो। CTI क्योंकि हरियाणा में नहीं होती, बाहर होती है, चेन्नई हाँ साइड जी में होती है। हाँ जी हाँ जी, नहीं, एक तो ये राजपुरा है, पानीपत भी है, और अच्छा, पानीपत भी कोलकाता होने चेन्नई, लगी? वो नंबर के हिसाब से नंबर पड़ता है। अच्छा, हाँ, जैसे क्योंकि नंबर अब मैंने आते हैं। काफ़ी लोगों को देखा जो बाहर से करके आते हैं CTI। हाँ जी हाँ जी, मेरा वो था। चलो फिर वो नहीं हो पाई, फिर मैंने उसको रीओपन किया। 5 महीने में मैंने उसको सही चला दिया। जिसका था फिर उसको बेईमान आ गया, ये अच्छा। तो अच्छे पैसे कमाने लगी, वो परेशान करने लगी, क्योंकि सारा सिस्टम उसी का था। अपना तो मैं केमिकल था थोड़ा उठाया था, वही था, उसको फिर बेईमान तो आ गया। आपने खरीदा नहीं था उसको प्रॉपरली कि वैसे ही चला रहे नहीं, थे वैसे आप उसको? चलाने वास्ते हमने ऐसे सामान ले लिया, उसका फिटिंग थी पूरी, और हम जब छोड़ के जाएंगे तेरी छोड़ जाएंगे, सारा कुछ पूरा करके जाएंगे। हमने उसकी डेकोरेशन वगैरह करवाई थी और केमिकल जो सामान था वो ले गए थे हम अपना। ठीक है, फिर वो बोले खाली करो, हमने एडवांस किराया दे रखा था। मैं चलो भाई तुम्हारी चीज़ है। वो उसकी लड़की बोली, उसकी बीमार हो गई थी भी, मेरी उसकी बेटी थी भी, हम मेरी मम्मी को ले जाएंगे,
फिर हम दे नहीं रहे भाई, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरी ली, फिर वो भी सही चली। उसने ये क्या बोल के दिया था, मार्केट में ही है, गली में थी, टोहाना में? हाँ जी टोहाना में। उन्हें ये बोल के दिया था, उनकी कपड़े की शॉप आगे और गली में वो छोटी दुकान थी। भाई अगर हम अपनी शॉप में लड़ाएंगे तो ले लेंगे, खाली नहीं करवाते। फिर भाई उनके लड़के की शादी होगी, उन्होंने उसकी बुटीक करवा दी उनकी। मैं कहा चलो 1 साल बाद वो भी खाली करनी पड़ेगी। फिर भाई हमने तीसरी ली, फिर तीसरी वो थोड़ी आगे हो के, गली में थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना कस्टमर। वैसे ठीक है, पार्लर का काम सीजन वाइज चलता है, सीजन है तो ठीक है, फिर ज़्यादा ऑफ भी चलता। इसलिए फिर मैं देखती थी भाई मैडम की वीडियो, तो हम 22 से देख रहे हैं। मेरी से हाँ जी, मेरी सहेली सिलाई सीखती थी, मैं पार्लर का सीखती थी। मैं उसको बोली, मैं कहा यार मेरे को भी सिलाई का तो मेरे को बचपन से शौक है, थोड़ी थोड़ी आती थी। एक मेरी आंटी थी, मैंने उसके पास सीख किया था, वो 15 दिन सीख के आई थी, उसकी शादी हो गई थी। उसे सीख के थोड़ा बेसिक तो पता था मेरे को। कुछ मैडम की रील देख देख के मैं देख लेती थी, अच्छे से स्टिच कर लेती थी सूट सलवार। रील देख के कि यूट्यूब पे वीडियो देख के? हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देख के मैडम की कर लेती। जो कमियाँ थी वो निकाल देती थी। मम्मी की सिलाई बाहर नहीं देते अपन, उधर शॉप में कर लेती थी जब मैं बेली होती थी तो। फिर ऐसे करते करते मैंने देखी 2022 में। मैं बोली उसको, मैं कहा मैडम के पास चलें अपा, मैं कहा मेरे को भी सीखनी सिलाई। वो बोली कौन सी बात करे, बोली लाखा का काम ओढ़ो तो अपना कड़ा। मैं कहा यार उनका ठीक भी होता है। मैं कहा बहन, मैं कहा तो सीखा, थारा भी होता है, हमारा भी होता को नहीं। मैं तो मैंने सिखा दिए। भाई उसकी शादी हो रही है बेचारी का, उसका आने का कोई वो नहीं, उसने आना था, उसकी चाहत थी बहुत, फिर वो आ नहीं पाई। मैं तो उसने पैसे की कह के बस आपा तो भाई मैं मेरा भी को नहीं, मैं चाहती भी नहीं भाई माँ से लेके मैं और करूँ, भाई भाभी भी है, सारा कुछ है। मैं ये सोचूं मैं कमाऊँ वही मोह करूँ। वो शॉप भी मैंने मेरे ही उससे की है भाई, मेरे उससे ही आगे बढ़ाई मैंने थोड़ा थोड़ा करके। मैं नहीं चाहती मेरी माँ कर्जवान हो, कल वो चले ना या फैल हो तो मेरी माँ मेरे को भूले, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, जो करें आप टोटा नफा अपना ही झेल लें, वो ठीक है। फिर उसने तो सीखा नहीं भाई। फिर मैंने मैडम की देख तो रहे थे वीडियो, फिर मैं अपलोड वो ब्रॉडकास्ट में जा रहे थे ना, आप दोनों बहन भाई गए थे, मैम और आप गए थे। वो इंटरव्यू देखा भाई मेरे को तो नींद नहीं आई। मैं 4 बजे भी देख रही हूँ वीडियो आपकी ही, वो देखा। फिर मैंने रीलें देखी, इंटरव्यू देखे। मैं रात को 3-3 बजे सोती, डेली का ही काम हो गया। बस मैंने मम्मी से कहा मेरे को तो भिवानी जाना है। और वैसे मम्मी ने मेरे नाम से मकान बना रखा, प्लाट है मेरे नाम से ही, सारा कुछ है टोहाना में। कहा तेरे नाम सारा कुछ कर तो रखा है, नॉमिनी भी तू बना रखी है बैंक में। मैं कहा माता वो तेरा है सारा कुछ, मैं संतुष्ट हाँ, मैंने ज़रूरत भी नहीं है, मैं एक पैसे का हिसाब देती हूँ भाई, मेरी आदत है। मैं कहा मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, मेरे को संतुष्टि भी है, लेकिन मेरा भी तो अपना होना चाहिए ना कुछ भाई। मैं कह सकूँ यो मेरे पैसे का, यो मैंने लिया है या वो है, सब सही है, सारा कुछ है। मैं ये नहीं कहती किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आज के दिन, लेकिन वो मेरा कमाई तो नहीं है ना। हाँ वो है भाई। फिर माता तो फिर कहा ये बाल करे, ये मानने को नहीं मेरी पाछत है बात। मैं कहा माँ मान जाएंगे, कोई बात नहीं। मैं कहा चलता रहा कुछ। मेरी माँ मेरे से थोड़ा लगाव ज़्यादा करती है, क्योंकि मैं उसकी सारी बात मानती हूँ भाई, चाहे वो गलत हो चाहे ठीक है। ठीक जो कह दिया ना रात को ही होएगा वो, अगर दिन को कह दिया तो दिन को ही होएगा वो, तभी मेरी माँ मेरे से ज़्यादा लगाव करती है थोड़ा। ओके, तो अभी जब आप उनको डेली छोड़ के आते हैं जॉब के लिए, तो अभी कौन छोड़ रहा है उनको? अब तो ड्यूटी टोहाना ही करवा दी, पहले डांगरा थी। अच्छा। अब वो लोकल ही है, अब वो ले जाता छोड़ आता है। ओके, तो इस समाज में अगर हम बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूँ आपसे, हाँ। एक डिवोर्स होने के बाद इस समाज कैसे ट्रीट करता है? भाई बहुत बुरा तरीके से देखा, पूछे ना, पर हम स्ट्रॉन्ग इतने हैं, हम किसी की सुनते ही नहीं। आप स्ट्रॉन्ग है तभी मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल ही बहुत बुरे तरीके से देखते हैं। अब भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं जो पास के हैं, बन गई मैडम। मैं कहा मैडम तो 3 साल हो गए, मैं पहले ही थी। मैं कहा ये तो ओनली थप्पा लगवान गई हैं। मैं मैडम लोगों के जितनी कम सुनेंगे ना उतना बेटर रहता है। बेसिकली ऐसा देखने में आता है कि लोग ना सिर्फ आपको ना नेगेटिविटी और डिप्रेशन में धकेलते हैं। पूछो ना भाई, पूछो मत, किसी से बातें करना। डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर ऐसे बोलेंगे मेरी बेटी कितनी परेशान है, कितनी परेशान है, और फिर बाद में जाके हंसेंगे। ऐसा बहुत ग्रामीण बहुत अपना समाज बिल्कुल। मैं ये आपके तभी तो मैं इतनी फ़ैन हूँ। मैं किसी एक्टर की कोई फ़ैन नहीं हूँ आज तक, आपकी और मैम की ही फ़ैन हूँ। मेरी लाइफ के आप ही हीरो हो, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। ऐसा क्यों? बस आप में इतनी पॉजिटिविटी है भी। अब मैं जब तो मैं फ़ोन पे देखती थी, अब तो मैंने रियल में देखा ना, इतनी लेडीज़ों को पॉजिटिव करके रखना कोई आसान काम नहीं भाई। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी भाभी है, मेरे को 2 ही, मैं इतनी पॉजिटिव, मेरे को ओ ही नहीं वो 2 हो पाती पॉजिटिव। उनको इतनी समझाती हूँ, इतनी वो करती हूँ, और आप तो इतनी लेडीज़ों को पॉजिटिव करते हो। आप समझें, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ना लगभग मान के चलो जिस परिवेश में अपन लगभग हरियाणा में अगर आप देखें तो लगभग
5 से 10% परिवारों को छोड़ दे तो 90% मिडिल क्लास में ही आते हैं। जी जी जी। वो भी लोअर मिडिल क्लास में, जी। जिसने लगभग गरीबी देखी होती है। और जब गरीबी से इंसान थोड़ा सा उठता है ना, तो उसको बाद में समझ में रियलाइज होता है कि जितना हम खुद को कोसते हैं उतना गरीबी में और जाते जाते जी, हैं। और जी, जब हम जी। पॉजिटिविटी में आएंगे ना, उसके बाद ही हमारा उत्थान संभव, आप समझे। जी जी। और आज से 10 साल पहले भी अगर आप मेरी लाइफ में चले जाएं, तो या मैम की लाइफ में चले जाएं, तो ये अगर कोई उस टाइम पे हमें कहे कि तुम उसके बाद ये कर पाओगे, हमें खुद विश्वास नहीं होता। जी जी। समझ पा रहे हैं। तो एक पॉजिटिविटी ऐसा जरिया है जो आपको आगे ले जा सकता है, क्योंकि फिर उसी के बाद ही होता है कि जैसे मान के चलो अब मेरी 4 बहनें, चारों अपने पाँव पे खड़ी है। मेरी वाइफ वो भी पुलिस की जॉब करती है। जी जी। अभी जैसे एक स्टूडेंट मुझे कह रही कि आपकी वाइफ पुलिस में जॉब कर रही है, भैया बताओ कि आपको क्या ज़रूरत है। मैं बोला हम तो सारे देश की महिलाओं को कह रहे हैं कि काम करो, तू कह रही है कि अपनी वाइफ को घर बैठा दो। सही बात है भैया। नहीं समझ पा रहे हैं। तो महिलाएं जब काम के लिए आगे निकलेंगी, जी, जी। उसी के बाद समाज में उनका स्थान बनेगा। जी जी और बिल्कुल। स्थान उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। यस भाई, बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। समझे। अब मेरे पास 500 रुपये तो है नहीं, अब मैं बातें करूँ बड़ी बड़ी, कौन सुनेगा मेरी बात। कोई नहीं सुनेगा। वो एक मूर्ख इंसान जिसकी जेब में पैसा है, उसकी सुनने को तैयार हो जाएंगे। सही बात। अगर मैं कहूँ कि जी मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे अगर ऐसा ही बुद्धिमान होता तो उसके पास पैसा होता। सही बात। क्योंकि हमारा जो समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सबसे बड़ा दुख ये है कि यहाँ इंसान की औकात पैसा देख के तय की जा रही है। बिल्कुल जायज़ है। एक बिल्कुल। इंसान ऑटो से उतरेगा, एक रेंज रोवर से उतरेगा, हम उसको जानते नहीं, लेकिन उसकी औकात तय कर लेंगे तुरंत, बिल्कुल और उसी वे में उससे बात करेंगे। ये कहानियाँ हैं। लेकिन महिला होना इस समाज में, और उसके बाद मान के चलो डिवोर्सी होना और आगे बढ़ना, अपने आप में कमाल है। अभी सांप लगता था भाई। पहले लगता होगा, बिल्कुल लगता था अब तो पहले। नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, अब तो नहीं लगता। क्योंकि एक समय के बाद आपको ये समझ आने लगता है बेसिकली। जैसे अपने इंडिया में आप देखोगे डिवोर्स के रेट काफ़ी कम है, और ऐसा नहीं है कि सभी शादियाँ बिल्कुल अच्छी चल रही हैं, नहीं। जी जी। काफ़ी में वायलेंस है, और अब मान के चलो एक लूप बन जाता है। लूप पहले Yes. वायलेंस होगा, वायलेंस के बाद फिर बन जाएंगे, फिर वायलेंस होगा, फिर बन जाएंगे, और लूप में उलझे रहते हैं। आप विदेशों में देखोगे वहाँ पे, क्योंकि महिलाएं अपने यहाँ से थोड़ी मॉडर्न हैं और समाज में स्थान भी अच्छा खासा बना चुकी हैं। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वर्कफोर्स में महिलाएं उतनी मिलेंगी जितने लड़के मिलेंगे, मतलब जी, यहाँ जी। से बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ तो वर्कफोर्स के आप जब डाटा पे निकालेंगे कि महिलाएं जी 23% हैं जो काम करती हैं, वो उसमें से भी ज़्यादातर वैसी हैं जो खेतों में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने यहाँ आज भी बहुत कम महिलाएं बाहर निकलती हैं। जैसे आप समझें, जैसे पीछे पॉडकास्ट में मैंने कहा कईयों में कि जी MBA करवा दी, BTech MTech करवा दी लड़की को, कुछ ऐसी पढ़ाई करवा दी जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ही काम है, होटल मैनेजमेंट करवा दिया। फिर बोलेंगे नहीं नहीं सरकारी नौकरी है तो कर ले, नहीं तो नहीं करनी। फिर भी बाहर नहीं जाने दे रहे जी, लड़कियों जी। को। तो अब ये बताओ फिर वो कैसे उत्थान संभव हो पाएगा। सही बात है भाई, बिल्कुल। गरीबी बहुत देखी भाई। मेरे डैडी की डेथ 2007 में हो गई थी, मैं 10वीं में थी, और 20 रुपये सरकारी फीस नहीं थी मेरे पास। भाई से मांगी, मेरे से बड़ा भाई है, वो काम करता था, ठीक है। मम्मी उस टाइम पे वो नहीं होती, कच्ची थी, अब पक्के हुए 2012 में। स्थिति बहुत ही वो थी भाई, 20 रुपये नहीं थे बिल्कुल भी। मैंने 11वीं और 12वीं अपने दम पे, स्कूल में पैसे मिलते ना, डाक खाने में खाता करवाया, वो उस पैसे मिलते उसमें करवाती, उससे फीस लेती, बुक लेती और ड्रेस लेती। और शादी के बाद 1 रुपये कीमत पता चला, शैम्पू का 1 रुपया नहीं होता था भाई सिर धोने के लिए। ऐसी किस जगह शादी कर दी थी आपकी? अरे इसी एरिया में है। तो यहाँ इतनी गरीबी तो नहीं है कि शैम्पू वो काम ही नहीं करता था भाई, उनके घर का स्टैंड ही नहीं था, उसका डैडी ड्रिंक करता था, वो काम नहीं करता था। रिश्ता किसने देखा था फिर? रिश्ता तो मेरा डैडी ने मेरे ताऊ के साथ आता है, ऐसे ही उसकी लड़की का देखने, उसका बना नहीं। मैं तो पढ़ ही रही थी 10वीं में, मेरा कराया ऐसे ही देखा है, और महीने बाद डेथ होगी। किसकी? आपके डैडी मेरे की? डैडी की, हाँ। फिर वो कितने जबाना, साल चला आपका रिश्ता लगभग? मेरा 1 साल मेरे डैडी की बात के मना कर दिया था, फिर जुड़ गया। और मेरी मम्मी फिर जुड़ गया। और मेरी बुआ, उसकी बुआ और मेरी बुआ दमतान है, दुरानी जिठानी है। तब मेरे को ये लगा मेरी मम्मी की बेइज्जती, और यार गलत बात है, सुख दुख तो अपने नसीब का है। कोई नहीं, जैसा भी होता है, मेरा तो ऐसा मानना है, अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो ये मानता हूँ, मान के चलो सब चीज़ें लिखी हुई हैं और जो होना है वो तय है, और भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोच रखा है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई मान के चलते हैं, आप मान के चलते हो सकता है जो आपका डिवोर्स नहीं होता तो आज आपकी ज़िंदगी और बदतर होती। तो बिल्कुल बदतर भाई, मैं तो जिंदा ही नहीं होती। मेरे को या तो बीमारी से मर जाती मैं, या मेरे को आत्महत्या करनी पड़ती। एक तो लोग ना तो पढ़ा रहे, ना मेरे को बाहर जाने दे रहे, ना खुद काम कर रहे। बंदा करे तो करे, क्या करे ये बताओ। सारा दिन घर में कैद होगी। हाँ, किसी के साथ बोल भी नहीं सकते, हंस भी नहीं सकते। तो आपने ठीक ही किया, अपना हाँ, पीछा छुटा लिया हाँ, आपने। ठीक नहीं तो है। मान के चलो जो विशेष साइकिल आपका बनता ना, हाँ जी। वो और ज़्यादा आपको गर्त में ले जाता। जी जी बिल्कुल। ठीक है, फिर जब आप यहाँ पे आ गए उस टाइम पे अपना वो जो सैलून का काम था आपका, हाँ जी, पार्लर का वो कर रहे थे? हाँ जी, मैंने लड़की छोड़ रखी है।
अच्छा, छोड़ रखे अभी भी कर ही रहे जी हैं? जी कर रहे हैं। तो खर्चा वहीं से आ रहा है? नहीं खर्चा नहीं वहीं से, तो बस जब ओनर होता ना काम तो तभी होता भाई। हम्म। ठीक है ना, वो तो बस ऐसे भी हम बंद नहीं कर सकते ना, इतना कुछ कर रखे हमने। अब वो उस जगह हमने ये मार्च तक है, अप्रैल में न्यू जगह करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे किसी अच्छी सी जगह पे, और ये साथ में ये फिर आप करेंगे। पार्लर का काम ही सीखने क्यों नहीं आए यहाँ पे? सिलाई क्यों सीखी आपने? सिखाते तो हम पार्लर का भी हैं हाँ प्रॉपरली। जी, पार्लर का मेरे को आता है। तो आप ये सोच रहे थे कि पार्लर तो आता है मेरे को, सिलाई और सीख लूँ तो जी कॉम्बो जी बना हाँ, के बिल्कुल combo। सही हो नहीं, जाएगा। मैंने सेल्फ पार्लर का भी किया है, लेकिन मैंने को काफ़ी नॉलेज है वैसे पार्लर इनकी। जो क्लास दी उनको मेरे को पता था सारा कुछ। पहले से पता है? हाँ, लेकिन मैं नॉलेज के लिए ली है वो। अच्छा, हाँ जी, नॉलेज बड़ी। कौन सी? सेल्फ मेकअप हाँ जी, वाली? सेल्फ मेक। क्योंकि सीखते रहना चाहिए इंसान को। मरता वो है जो ये कहते हैं मेरे को सब आता है। जी जी। सब किसी को कुछ नहीं नहीं नहीं, आता। कुछ नहीं आता भाई। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए तो कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? मेरे को तो भाई बहुत बढ़िया होया भाई। मैंने तो देखा, मेरे को तो ये लगा बस रविंद्र भैया। मैं वैसे एक संडे पहले आई थी, मैंने बोला प्रियंका से रिक्वेस्ट की, भाई मेरे को चाहे रविंद्र भैया से मिला हो या मैडम से, कहा भैया तो इंटरव्यू शूट कर रहे हैं और मैडम बाहर गई है। मैं कहा यार पता मैं किराया ला के इतनी दूर से आई हूँ। कब मिली मैम से फिर आप? फिर मैम से मैं क्लास में ही मिली। पहले क्लास में? हाँ जी। सिलाई का आपको कितनी नॉलेज थी यहाँ से पहले? सिलाई को भाई बस मैंने ना वो अपना देसी भाषा में कहा कर जुगाड़ कर कसीम जाते, फार्मूले की नॉलेज नहीं थी, फार्मूले मैडम से सीखे सारे प्रॉपर तरीके। तुक्का लगा के आप सूट सलवार सिल देते थे ऐसा? हाँ जी सलवार सूट बना लेते थे बस। ओके, तो यहाँ आने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में आप मानते हैं क्या चेंज आया? भाई सबसे बड़ा चैन तो पॉजिटिविटी आई भाई, और सिस्टम को संभालना कैसे होता है, सिस्टम कैसे चलता है, मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट सीखा आपने यहाँ से? मैनेजमेंट सारा क्या कुछ सीखा? तौर तरीके सीखा सब तो देख गए आप? एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वैसे तो, सीखा तो बहुत है, आपसे भी बहुत ज़्यादा सीखा है। जैसे आप हमारी क्लास लेते थे, देखते थे, मैं देखती थी इतनी लेडीज़ होती हैं, मेरे तो घर में 2 हैं, मेरे से वो ही नहीं वो होती, और भैया तो इतनी लेडीज़, और कभी भी गुस्सा नहीं आता, सबके अलग अलग क्वेश्चन होते, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से, और तब भी भैया मैं बोलती। बाद में आपकी दूसरी क्लास हुई, मेरी फ्रेंड बोल रही क्या हुआ, मैं कहा भैया तो भैया भाई, मैं कहा भैया क्लास लगी सारे सेट। नहीं वो पहले क्लास की आप लोग जिक्र कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब पहले दिन हम एक सवाल पूछते हैं बच्चों से ना कि आप क्या सीखने आए हैं यहाँ पे, सब कहेंगे सिलाई सीखने आए हैं, और मैं कहूँगा फिर कि हम सिलाई नहीं सिखाते, हम सिखाएंगे आपको जीवन कैसे जीना है। सिलाई अगर आपको सीखनी तो किसी चाची ताई के पास सीखते, सूट सलवार सिखा देते, आपको होगी सिलाई। जी। जब आपको जो सिखाया गया है बेसिकली, जो आपने ये ब्लेजर डाला हुआ खुद बनाया होगा? यस भाई, पैंट भी मैंने खुद बनाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर डिजाइनिंग सिखाते हैं, जी। पैटर्न कटिंग सिखाएंगे आपको, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम सिखाने की कोशिश ये करते हैं कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए और कैसे आप चीज़ों को देखें जिससे आपका नज़रिया बदलेगा। नज़रिया बदलेगा तो आप काम कर पाएंगे। सपोज कीजिए अगर किसी को सिलाई आती है और उसको बोलना ही नहीं आता, आंखों में आके डाल के उसको बात ही नहीं करनी आ रही, तो कैसे कस्टमर पे विश्वास करेगा बताइए आप? सही बात है, बिल्कुल। वो चीज़ें सीखनी सबसे अहम थी। सिलाई तो मगा तुम रितु मैडम है, अगर ना भी चाहोगे तो भी सिखा देंगे। हाँ जी, तो भी सिखा देंगे। ये तो मेरे को पूरा विश्वास था, सिलाई तो मैडम सिखा ही देगी 200%। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो और कुछ है, वो सिस्टम बहुत सीखना जरूरी है। सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, नहीं मैंने तो ये बोला था, मैं तो मैनेजमेंट सीखने आई हूँ, सिलाई तो मैडम सिखा ही देगी, मेरे को पता ही है। ओके, जो आपकी क्लास हुई होगी एक शोल्डर आर्म होल की, हाँ जी, उसमें कैसा फील हुआ आपको? उसमें भाई जब सीखी ना, जब तो भाई 2 दिन बहुत दिमाग आ लिया मेरा भाई, पूछा ना। पर जैसे जैसे मैडम डेली वो रिपीट होते थे, फिर दिमाग सेट हो गया। आपका कभी ऐसे दिल नहीं किया शुरुआत में कि यार क्या सिखा रहे हैं, चलो वापस ही चलते हैं? नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। मैं जो मेरी फ्रेंड से वो रोती तो होती, एक दिल्ली वाली थी वो बहुत रोई। मैं बोली मेरी बहन रो मत, यहाँ सब अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा वेट करो। जब मैडम ने विश्वास दिलाया सिखा के भेजूंगी तो भेजूंगी, तुम वेट क्यों नहीं कर रहे? एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं। पॉसिबल नहीं है, 90 हाँ दिन जी, का मतलब 90 दिन। तुमने एक क्लास ली और तुम रोने पिटने लगे, कोई जरूरी थोड़ी है तुम सारा कुछ सेट होएगा यार। मैं कहा थोड़ा वेट करो। मैंने उनको बहुत पॉजिटिव रखा भाई, मेरा पूरा जो फ्रेंड सर्कल है सारा पॉजिटिव रखा मैंने, किसी को नेगेटिव होने नहीं दिया। मैं कहा नहीं तो ना मैं रूम चेंज कर लेते, आप कर लो। मैं कहा फिर मेरे को भी ऐसे रोने देख देख के नेगेटिविटी आती है, क्योंकि नेगेटिविटी और वायरस लगभग बराबर होते हैं। हाँ जी, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। हाँ जी भाई, ऐसा मत करो आप, थोड़ा वेट करो। जब मैडम ने विश्वास दिलाया भाई नहीं आ रहा, तुम दिमाग रिलैक्स करो, हम 3 महीने में सिखा के भेजेंगे, तो वेट तो करो। 3 महीने कोई लंबा चौड़ा पीरियड नहीं है बेसिकली। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे सोच के आते हैं कि ऋतु मैम ऐसे सिर पे झाड़ा लगाएंगे। जी हाँ जी हाँ जी और सब नहीं, वो तो मैडम तो बोल ही देती है भी, अगर टेबलेट होती तो मैं दे ही देती आपको, ऑनलाइन भी करवा देती। बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी गलतियाँ करनी पड़ेगी। हाँ जी, गलतियों से सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसके बाद पॉसिबल है कि आप सीख पाएंगे। जी बिल्कुल। जी,
तो जो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ था, जो आपके डाउट सोल्व करवाता था, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही? बिल्कुल अच्छी बाउंडिंग थी भाई। नीलम है, मैम है, रीना मैम है, बिल्कुल ही इतना शांत स्वभाव भाई। मैं ये सोचा, मैं कहा भैया ने तो ना स्टाफ भी बिल्कुल चूज कर करके भर रखा है भी, क्योंकि किसी जिसके- में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ मान जी। के चलो जो स्टाफ बेसिकली, मान के चलो जो खुद नेगेटिव, वो बच्चों कैसे पॉजिटिव हाँ जी, रखेगा? हाँ जी, और आप बिल्कुल। जिनका आपने नाम लिया बेसिकली, हाँ जी। उनके घर में उनके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं। अच्छा। वो कोई ऐसा नहीं है कि मजबूरी में जॉब कर रही है, उनका जी, शौक जी। है जी जी। सिखाना, शौक है। इसलिए हमारे जो ज़्यादातर टीचर है ना, अगर आप सोचें कि उनकी पे बहुत ज़्यादा होगी इसलिए जॉब करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका शौक है बस सिखाना, सिखाने का शौक है, इसलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छे ट्रीट करते हैं वो। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम के साथ बहुत अच्छी भैया। मेरे को तो मैडम सामने आते कुछ पूछते, मेरे को तो हंसी नहीं रुकती। मैम भी मेरे को देखती, पहले मैम हंसने लग जाती, फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। जो पूछने की बात है वो तो पूछ ही नहीं पाती कई बार। उससे पहले ऐसे ही में निकल जाता सब हाँ, हंसी में निकल जाता। तो लगभग खर्च कितना कर दिया और आपने यहाँ पे कितना खर्चा हो खर्च का भाई कोई अंदाजा नहीं है ना, मेरे को कोई दुख है भी इतना कोई। बस एक ही बात है भाई, लगाएंगे तो तभी कमाएंगे, सीधी सी बात है। अंदाजा आइडिया कोई लगाया नहीं है, ठीक है, वो बाद में जाके लगाएंगे कितना कुछ लग गया। वैसे मेरे को कोई दुख सो लगभग नहीं है। लाख के लमसम तो लग गए होंगे? हाँ जी, हाँ जी, आराम से प्लस ही हो गया भाई। लाख के प्लस चला? हाँ जी, क्योंकि फैब्रिक वगैरह लेना पड़ता है। फैब्रिक ज़्यादा ड्रेसेस बनाई हैं आपने? हाँ जी। किसी और के लिए बनाई कि अपनी अपनी बनाई? नहीं नहीं, अपने ही बनाए भी मैंने, पहले अपने ही गलती करी है सारा कुछ। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया आपने? यस, आईडी मैंने यहाँ आने के बाद पहले रील, वैसे तो वो तो मेरा प्राइवेट था, मैंने न्यू आईडी यहाँ आके बनाई है मैडम की, और पहले रील मैडम की ही डाली है मैंने। ठीक है, उस पर एक महीने से आईडी बंद हो गई है वो। क्यों? वो प्रो इंस्टाग्राम था, उसका वर्जन पुराना हो गया था। अच्छा। और 2 वे सेटिंग लग रही है। अच्छा, वो टू स्टेप वेरिफिकेशन के कारण हाँ ऑन नहीं हो जी, पा रहा? हाँ जी, ऑन नहीं हो पा रही। कोई नहीं, हो गए थे उस पर 300 करीब से हो गए थे फॉलो, अच्छी जाती थी। एक रील तो मैडम वाली वो 50 के गई है मेरी। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी रील गई, अच्छी अच्छी जाती थी मेरी तो बहुत। तो अब यहाँ से जाने के बाद आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे आप? मेरा यही प्लान है भाई, ये बुटीक का साथ में करेंगे अब काम हम। मतलब पार्लर के साथ बुटीक हाँ जी, पार्लर के टोहाना में ही? साथ, हाँ जी, टोहाना में ही करेंगे। और क्या मानते हैं आप, कितना पैसा कमा लेंगे अभी से? कमाने तो भाई मेरी इच्छा अब की बात है, जो स्टार्टिंग की है भी, मैं 1 लाख मंथली तो कमाऊँ कम से कम। मेरे पीछे थोड़ी आत्माएं ज़्यादा हैं, जैसे कि मेरे को फीस नहीं मिली, जो ऐसे गरीब थोड़े परिवारों से भी मैं उनको बुक दिलाऊं या कोई फीस जूते भाई कुछ मेरे help हाँ, करना उनके चाह रहे लिए हैं? कमाना भाई मेरे को ज़्यादा, भाई कोई किसी चीज़ के पढ़ाई के बगैर ना रही। बहुत ही काबिल तारीफ सोच है, और हम भी आशा और दुआ करेंगे आपके लिए कि आप इतना पैसा कमा पाएँ कि 2 परिवारों को और बुला कर पाएँ। आपके बैच के दौरान 9 ब्रांच ओपन हुई हमारी, किसी ब्रांच ओपनिंग में गए थे आप? हाँ जी, बहादुर की ब्रांच ओपनिंग पे गए थे। कैसा फील हुआ था? बहुत बढ़िया फील हुआ था भाई। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी बहादुर का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उसी ब्रांच पे बच्चों को दिखाने के लिए हाँ गया था। जी। नहीं तो बच्चे, क्योंकि मैडम जब जाती है जहाँ पे, वहाँ पहले ही बहुत हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को एक बार ये दिखाने के लिए लेके जाया गया था कि देखिए कैसे क्या हम सेटअप करते हैं, ताकि सारा हम ये सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि मैनेजमेंट कैसे होगा, जी जी। और कैसे एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उस काम को बड़ा करेंगे, बिजनेस को बड़ा करेंगे। नहीं तो मान के चलो सिलाई की अगर 4-5 साल पहले हम बात करें तो यही धारणा थी कि ठीक है, अपने बच्चों को पाल रही है, हाँ जी, आंखें फुड़वा रही है, 100-200 जी, रुपये की जी। कतरन काट रही है, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। होपफुली जी जी। ओके, रैम वॉक पे चले थे आप अब की बार फेयरवेल में, यस भाई, चली थी, कैसा फील कर रहे थे? बिल्कुल बढ़िया कर रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ और थी? उससे एक बात सीखी भाई, इतने बच्चे आए हुए थे अपने, कम 2,500-3 हज़ार तो आराम से 2,500-3 होंगे। हज़ार के करीब बच्चे। हाँ, शाम हो गई थी रैंप वॉक करते करते, और मैडम ने सबको, मैम इतने ध्यान से देख रही है, स्माइल कर रही है। हमने सभी ने, हम शाम को फिर हमारी फ्रेंड की मीटिंग होती थी, हमने यही कहा, मैं कहा मैडम में एनर्जी देखो कितनी है, सबको ध्यान से देख रही है, कैसी ड्रेस बनाई है, जज कर रही है बिल्कुल, और स्माइल कर रही है भी मेरे बच्चों ने क्या क्या किया है। मैं कहा काश हम भी एक दिन ऐसे बन पाएँ। बिल्कुल, जो लगातार लगा रहेगा ना, और जो सोच लेगा वो उसको हासिल करके रहेगा। 3 महीने जो आप पीजी में रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा आपका? पीजी में बिल्कुल सिक्योरिटी है भाई, 200%। इतनी मेरी मैंने कहीं नहीं देखी, ना घर देखी, ना और कहीं भी देखी, बिल्कुल ही सिक्योरिटी है, बिल्कुल ही ऐसे फील ही नहीं होता भाई हम अनोन जगह है। आपकी बिल्कुल ही अच्छा तरीका, कोई भी बेझिझक अपनी बेटियों को भेज सकता है। इतनी सिक्योरिटी हम घर पे भी नहीं दे पा रहे होगी कोई भी फैमिली अपने बच्चों को, क्योंकि CCTVs हैं, हाँ जी, attendance है, सब बिल्कुल चीज़ है। ही, क्योंकि हाँ मान के जी। चलो बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, जी, आप तो चलो जी। फिर भी हरियाणा से ही हैं। हरियाणा हर में एक तो चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है भाई आपकी तरफ से, बिल्कुल 200% वो चीज़ प्रोवाइड हो रही है उस टाइम ही भी, ये नहीं है तो ये करो इनके लिए।
तो आपने काफ़ी कुछ देखा है ज़िंदगी में जी। और काफ़ी मुश्किल दौर से आपका जीवन बिल्कुल गुजरा गुजरे, है। बिल्कुल गुजरे तो भाई। अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को भाई ना, सबके माँ बाप ने ना अपनी बेटी को, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी, पहले उनको ना अपने हाथ का कुछ ना कुछ कार्य सिखा के फिर ससुराल भेजना चाहिए। वक्त हालात पता नहीं चलता किस टाइम चेंज हो जाती है। बिल्कुल, मैंने देखा भाई। ये बात बिल्कुल जायज़ है। हाँ और जी। अपने समाज में बड़ी समस्या चल रही है, पढ़ा रहे हैं, जी। लिखा रहे हैं और हाँ। कहेंगे जी फिर रोटी बनानी है, भेज हाँ। देते हैं। उसको अपने पाँव पे खड़ा हाँ होने दो। जी। हो सकता है जिस घर में आपने उसका रिश्ता कर जी, दिया, हो जी। सकता है वहाँ पे सब कुछ सही जी, जी। ना रहे, मालिक ना करे ऐसा, लेकिन सब कुछ सही ना रहे तो यही तो ना, चाहे पढ़ाई तो कम लेकिन उसको सिखाएं जरूर। कुछ तो सिखाएं। कुछ ना कुछ सिखा अभी के जब फिर हम शादी करें। एक कॉलेज में गए थे कैथल, तो वहाँ की प्रिंसिपल कह रही थी कि अब थोड़ा समय बदल गया, नहीं तो बोला जब हम पढ़ते थे तो हमारी माँ हमें भेजती थी छुट्टियों में कि सिलाई सीख ले, कुछ सीख ले, एम्ब्रॉयडरी सीख ले, कुछ भी पेंटिंग सीख ले, मेहंदी लगाना सीख ले, कम से कम कोई तो एक स्किल हो जिससे तो अपना कल को ऐसे हालात आ जाए तो अपना पेट तो पाल सके। जी, तो आजकल वो मिसिंग है, पता नहीं क्यों है, राम जाने, या तो सोसाइटी ज़्यादा आगे बढ़ रही है या अपनी जड़ों को भूल रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन होना चाहिए कोई ना कोई एक स्किल तो हाथ में होनी चाहिए हाँ मेरे जी, हिसाब हाँ से। जी। जिसे हम अपना काम करके खा कुछ तो सकें। करें। सही बात है भाई। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट मेनका को, जिनको प्यार से मोनू बोलते हैं, यस भाई। और हम आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकें। और ऐसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं। और जब ये मान के चलिए समाज इनको किस नज़र से देखता है, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो किस नज़र से देखते हैं, उनको मेरा कोई सरोकार नहीं है उनसे। सपोज कीजिए मेरा भी ऐसा मानना है, जब एक मैरिज सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो उससे बाहर आ जाना बहुत बेटर है। लगातार दलदल में फंसे रहना, और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यू शूट किए हैं कि जिन्होंने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया जब मतलब बिल्कुल अति हो गई और उनके मरने की तक की नौबत आ गई। तो आप अपने जब पैरों पे खड़े होंगे मेरी प्यारी बहनों, मेरा ऐसा मानना है, तो कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि आपके हाथ में पावर होगी कि आप अपने फैसले खुद करेंगे। लेकिन जब तक आप दूसरे के ऊपर 100 रुपये के लिए मोहताज रहेंगे तो वो एटीट्यूड, वो जीवन जीने का तरीका आपके अंदर कभी नहीं आएगा। होपफुली आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद।